स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एसएससी जीडी एग्जाम रिव्यू 2026 की थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्यों शामिल किया गया? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च जैविक विविधता के कारण। तो इसको विस्तार से देखते हैं। पश्चिमी घाट अपनी उच्च स्तर की जैविक विविधता और स्थानिकता के लिए प्रसिद्ध है और यह विश्व के 8 सबसे अधिक जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ नीलगिरी तहड़ और लायन टेल्ड मैक जैसी कई संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है जो केवल इसी क्षेत्र में मिलती हैं। इसके महत्व के कारण ही इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की शुद्ध वर्तनी के अनुसार पंख वाला शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीचड़। तो इसको विस्तार से देखते हैं। हिंदी शब्दावली में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पंख वाला है, जिसका अर्थ कीचड़ से संबंधित या कीचड़ युक्त होता है। यह प्रश्न अभ्यर्थी की शब्दावली और सटीक वर्तनी लेखन क्षमता की जांच के लिए पूछा गया था। स्रोत के अनुसार दिए गए 4 विकल्पों में से एक कीचड़ ही इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की राज्यपाल को पद की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसको विस्तार से देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है, लेकिन पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं और सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने किस ओलंपिक खेल में पदक जीता था? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लंदन 2012 में। तो इसको विस्तार से देखते हैं। मैरी कॉम ने वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में 51 किग्रा फ्लाईवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। यह पहली बार था जब ओलंपिक महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया और उसी समय मैरी कॉम ने पदक जीता था। हालांकि विजेंद्र सिंह ने 2008 में पदक जीता था, लेकिन मैरी कॉम उस समय कोई पदक नहीं जीत पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां वह बंटवारा। तो इसको विस्तार से देखते हैं। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। यह विभाजन मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 246 से संबंधित है, जो राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के विषयों को अलग करता है। इसके विपरीत 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में से 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के पारंपरिक टिप्पणी नृत्य में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लंबी छड़ी से जमीन को थपथपाना। टिप्पणी नृत्य में एक लंबी छड़ी, जिसे टिप्पणी कहा जाता है, का उपयोग करके जमीन को लयबद्ध तरीके से थपथपाया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा किया जाता है और यह उनकी श्रम प्रक्रिया का हिस्सा रहा। यह जमीन को समतल करने की प्रक्रिया से उत्पन्न हुई एक अनूठी पारंपरिक लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया?
तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सितंबर 1857 में। तो इसको विस्तार से देखते हैं। ब्रिटिश सेना ने 20-21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया था और इस अभियान में जनरल जॉन निकोलस ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। निकोलस ने इस दौरान घायल हो गए थे और उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। दिल्ली पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने शहर में बड़े पैमाने पर दमन, लूटपाट और हत्याएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंगक हरित लवक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। तो इसको विस्तार से देखते हैं। हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों के लिए कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भोजन का निर्माण करना है। इसी विशिष्ट कार्य के कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया सौर ऊर्जा का उपयोग करके पौधों के पोषण और जीवित रहने में मदद करती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानसिमराम। तो इसको विस्तार से देखते हैं। मेघालय की खासी हिल्स पर स्थित मानसिमराम दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 11,872 mm होती है। इसकी विशेष भौगोलिक स्थिति पहाड़ियों के बीच होने के कारण यहाँ अत्यधिक मानसूनी वर्षा होती है। चेरापूंजी भी अधिक वर्षा वाला स्थान है, लेकिन वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार मानसिमराम प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल ने। तो इसको विस्तार से देखते हैं। बेगम हजरत महल ने अपनी नाबालिग बेटी बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ में विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। उन्होंने 4 जून 1857 को जमींदार किसानों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दावली के अनुसार मुजरिम शब्द का सटीक अर्थ क्या होता है? तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह व्यक्ति जिसका अपराध सिद्ध हो चुका हो। तो इसको विस्तार से देखते हैं। मुजरिम उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने वास्तव में कानून तोड़ा है और जिसका अपराध सिद्ध हो चुका है। इसके विपरीत मुलजिम केवल एक अभियुक्त होता है जिस पर आरोप तो लगा है लेकिन वह अभी सिद्ध नहीं हुआ है। यह प्रश्न कानूनी और सामान्य हिंदी शब्दावली की समझ जांचने के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत चीन से जोड़ने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाथुला। तो इसको विस्तार से देखते हैं। नाथुला दर्रा पूर्वी सिक्किम में स्थित जो सिक्किम को तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है और यह प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है। इसे 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया था। नाथुला के अलावा जिलेपा दर्रा भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारा आज फटता है तो पृथ्वी पर उसका पता कब चलेगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 वर्ष बाद। तो इसको विस्तार से देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और प्रकाश को 100 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में 100 वर्ष का समय लगेगा। इसलिए यदि तारा आज विस्फोटित होता है तो उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 100 साल लगेंगे। वर्तमान में हम तारों को जिस स्थिति में देखते हैं वह वास्तव में उनके अतीत की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विरासत सूची में शामिल कालबेलिया नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? तो वह भी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में। तो इसको विस्तार से देखते हैं। कालबेलिया राजस्थान की एक जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। इसमें महिलाएं काले रंग के घाघरे में सांप के रेंगने जैसी मुद्राओं में नृत्य करती है। इस पारंपरिक लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर विज्ञान के अंतर्गत
अस्थि उत्तक और वसा उत्तक किसके भाग है? तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोजी उत्तक। तो इसको विस्तार से देखते हैं। अस्थि और वसा दोनों ही विशिष्ट संयोजी उत्तक हैं के अंतर्गत जो शरीर को सहारा देने का कार्य करते हैं। अस्थि उत्तक कंकाल तंत्र का निर्माण कर अंगों की रक्षा करता है, जबकि वसा उत्तक ऊर्जा भंडार और इंसुलेशन का कार्य करता है। ये उत्तक शरीर की संरचनात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। किस भारतीय महिला क्रांतिकारी ने मात्र 14 वर्ष की आयु में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी? तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनीति चौधरी। सुनीति चौधरी शांति घोष ने दिसंबर 1931 में कोमिला के मजिस्ट्रेट चार्ल्स स्टीवंस की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपनी अत्यंत कम आयु के कारण उन्हें फांसी दी गई, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिला क्रांतिकारियों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए क्या लक्ष्य है? तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 करोड़ अतिरिक्त घर। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों 2024-2028 में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा। इसके लिए 3.06 लाख करोड़ रुपए का बजट अस्वीकार किया गया ताकि अधिक पात्र ग्रामीण परिवारों को आवास मिल सके। शहरी क्षेत्रों के लिए भी इस तरह का 1 करोड़ घरों का लक्ष्य PMAYU 2.0 के तहत रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए थे? तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7। तो इसको विस्तार से देखते हैं। भारत ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण जीता, जबकि मीराबाई चानू और रवि दहिया ने रजत पदक हासिल किए। PV सिंधु, लवलीना बजरंग पुनिया और हॉकी टीम में कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मूलतः शब्द का व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूलतः। तो इसको विस्तार से देखते हैं। हिंदी व्याकरण के नियमों के अनुसार मूलतः शब्द विसर्ग के साथ लिखा जाने वाला शुद्ध रूप है। स्रोत के अनुसार यह विकल्प सी में दिया गया था, जिसे वर्तनी की दृष्टि से सही माना गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्दों के ऐसे सूक्ष्म अंतर अक्षर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुख्यात शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विख्यात। तो इसको विस्तार से देखते हैं। कुख्यात का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो बुरे कामों के लिए चर्चा में हो, जिसका विपरीत विख्यात अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है। हिंदी विलोम शब्दों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले सटीक शब्दों का चयन करना आवश्यक होता है, अतः कुख्यात और विख्यात का एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई संख्या श्रेणी को पूर्ण करें। 3, 8, 17, 32। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 57। तो इसको विस्तार से देखते हैं। इस श्रृंखला में संख्याओं के बीच का अंतर 5, 9, 15, 20 के क्रम में बढ़ रहा है, जो एक विशिष्ट गणितीय तर्क पर आधारित है। इस पैटर्न के अनुसार 32 के बाद अगली संख्या 57 आएगी, जो श्रृंखला को 100 तक पूर्ण करती है। यह प्रश्न SSC GD परीक्षा में तर्क शक्ति खंड के अंतर्गत पूछा गया था। धन्यवाद।